चूरू के गादसर बीहड़ में लगी भीषण आग, हजारों पेड़ व कचरा जलकर खाक, करीब 3 घंटे के बाद पाया काबू। चूरू के राजकीय गोयनका स्कूल के पीछे गादसर बीहड़ में रविवार को अचानक आग लग गई। बीहड़ में इतनी भीषण आग लगी कि करीब 1 किलोमीटर क्षेत्र में खड़े सूखे और हरे पेड़, झाड़ियां और कचरा जलकर खाक हो गया। आग की भीषणता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसके धुएं का गुब्बार 10 किलोमीटर दूर से भी दिखाई दिया। स्थानीय लोगों ने शाम 4 बजे करीब बताया कि तेज हवा की वजह से आग तेजी से फैलती चली गई और हवा के रुख के साथ बस्ती की तरफ आने लगी। प्रशासन ने बस्ती की तरफ आग को फैलने से रोकने के लिए दमकल का सहारा लिया। स्थानीय लोगों ने भी आग पर काबू पाने के प्रयास किए और प्रशासन का सहयोग किया। दूर से दिखाई दे रहे धुएं के गुब्बार को देखकर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना के बाद डीएसपी सुनील झाझड़िया, कोतवाली और सदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंचे। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक सभी पेड़ और कचरा इत्यादि जलकर खाक हो चुके थे। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। स्थानीय लोगों ने दमकल के देरी से पहुंचने पर नाराजगी भी जताई। मीडिया से होता है नीचे होगा ये प्रशासन का पूरा लापरवाही की वजह से बता दें। लापरवाही हो रही है। दो फायर एक फायर ब्रिगेड आके एक घंटा वो भी बढ़िया है। सब कुछ पवित्र हो गया और है। ये आग लगी हुई है गादसर की तरफ, जो भीड़ है गोयनका स्कूल के पीछे। यहाँ 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर ये आग लगी हुई है घंटा भर से। तो दमकल की 2 गाड़ियाँ लगी हुई है जो बस्ती की तरफ, वो उधर उस साइड में कि आग ना फैले इसलिए वहाँ दोनों गाड़ियाँ उसी साइड में लगी हुई है। बाकी 1 किलोमीटर के एरिया में भीड़ जल के एकदम खाक हो चुका है। नगर परिषद द्वारा फायर ब्रिगेड को फोन किया तो काफ़ी आग बुझाने का प्रयास किया। दूसरी बार पानी भर के आ रही है और आग बहुत गंभीर थी। अभी भी आग ने अग्र रूप ले रखा है। लगभग 1 किलोमीटर का फॉरेस्ट एरिया जल चुका है, राख हो चुका है। जिले के रतनगढ़, सरदार शहर और चूरू में ईओ व आरओ परीक्षा संपन्न, 24.6% रही उपस्थिति। चूरू जिले के रतनगढ़, सरदार शहर और चूरू में राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से राजस्व अधिकारी और कार्यकारी अधिकारी पदों के लिए लिखित परीक्षा रविवार को संपन्न हुई। इस लिखित परीक्षा में 14,574 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड थे, लेकिन परीक्षार्थियों की उपस्थिति महज 24.6% रही। एडीएम अर्पिता सोनी ने शाम 6 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि राजस्व अधिकारी तथा कार्यकारी अधिकारी वर्ग पदों के लिए रविवार को चूरू जिला मुख्यालय के 25, रतनगढ़ उप क्षेत्र के 13 तथा सरदार शहर उपखंड मुख्यालय के 9 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा हुई। इस परीक्षा में 14,574 परीक्षार्थियों को परीक्षा देनी थी, लेकिन बड़ी संख्या में परीक्षार्थी परीक्षा देने नहीं आए और केवल 3,507 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 11,067 परीक्षार्थियों की अनुपस्थिति रही। इस परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन की ओर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए तथा प्रश्न पत्र वितरण करने के बाद परीक्षा केंद्रों की वीडियोग्राफी करवाई गई। संग्रहण केंद्र का प्रभारी जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी को बनाया गया। मंडेलिया हाउस ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा, चूरू में कांग्रेस के ही कुछ लोगों की वजह से हार रही कांग्रेस, कार्रवाई होगी। चूरू में कांग्रेस के ही कुछ लोगों की वजह से कांग्रेस हार रही है, ऐसे लोगों के खिलाफ संगठन कार्रवाई करेगा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंद्राज खीचड़ ने मंडेलिया हाउस में एक सवाल के जवाब में यह बयान दिया है।
कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंद्राज खिचड़ 22 मार्च को ब्लॉक कांग्रेस की मीटिंग में शामिल होने के लिए चूरू के मंडेलिया हाउस ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय आए थे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंद्राज खिचड़ ने कहा कि चूरू विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के 1 लाख वोटर हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों की वजह से कांग्रेस चुनाव हार रही है, तो इस पर गहनता से मंथन किया जाना जरूरी है। पार्टी के खिलाफ जो लोग काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिला अध्यक्ष खिचड़ ने कहा कि बूथ लेवल तक संगठन को मजबूत करने के लिए कार्य कर रहे हैं। हम हर कार्यकर्ता को तवज्जो देते हैं। हमारे कुछ कार्यकर्ता जो निष्क्रिय थे उनको दुरुस्त करके नई नियुक्तियां देंगे। बूथ स्तर तक संगठन मजबूती के साथ आगे बढ़े, इसके लिए उन अच्छे कार्यकर्ताओं को ही हम आगे आने वाले पंचायती राज और पालिका चुनाव में टिकट भी देंगे। हर कार्यकर्ता को हम तवज्जो देते हैं। जो इसमें कुछ से कार्यकर्ता हमारे निष्क्रिय थे, जो भी परिस्थितियां रही हैं वो नहीं बताना चाहते हम, लेकिन उनको दुरुस्त करके उनकी जगह नई नियुक्ति देंगे। और बूथ स्तर तक हम चाहते हैं मजबूती से आगे बढ़े, मंडल बढ़े, ब्लॉक बढ़े, जिले के कार्यकर्ता रहें और उनको ही हम आगे आने वाले चुनाव में, चाहे नगर पालिका हो, चाहे पंचायत हो, चाहे जिला परिषद हो, वो लोगों को ही हम उनमें से चुन करके जो अच्छा कार्यकर्ता होगा उसी को टिकट देंगे। 1 लाख वोटर कुछ एक लोगों की वजह से अगर यहाँ कांग्रेस चुनाव हार रही है तो उसके ऊपर हम गहनता से मंथन करेंगे कि ये जो लोग हैं पार्टी के खिलाफ अगर कोई कार्य कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में 25 से 31 मार्च तक होंगे कार्यक्रम। एडीएम ने कलेक्ट्रेट में ली मीटिंग। चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा के निर्देशानुसार एडीएम अर्पिता सोनी ने रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में जिले में आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर मीटिंग ली और जरूरी निर्देश दिए। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा शाम 7 बजे करीब जारी प्रेस नोट के मुताबिक इस मौके पर एडीएम अर्पिता सोनी ने संबंधित अधिकारियों को दायित्व सौंपे तथा गतिविधियों को लेकर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान सीईओ श्वेता कोचर ने संबंधित अधिकारियों से कार्यक्रमों के संबंध में विचार विमर्श किया। बैठक के दौरान राजकीय लोहिया महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर मंजू शर्मा, सीडीईओ गोविंद सिंह राठौड़, डीओआईटी एसीपी नरेश टुहानिया, महिला अधिकारिता सहायक निदेशक राजेंद्र, सीडीपीओ सीमा गहलोत सहित अधिकारी मौजूद रहे। चूरू जिला मुख्यालय पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम वीसी के जरिए प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम से जुड़े रहेंगे। NH52 राजू की ढाणी के पास तेज रफ्तार ट्रक और एम्बुलेंस की भिड़ंत में 2 लोगों की मौत व 3 घायल। चूरू के NH52 राजू की ढाणी के पास रविवार शाम तेज रफ्तार ट्रक और निजी एम्बुलेंस की भिड़ंत में एम्बुलेंस ड्राइवर समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि पति पत्नी सहित 3 लोग घायल हो गए। दंपति को प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है। हादसे की भीषणता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एम्बुलेंस के आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और एम्बुलेंस ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को चूरू के राजकीय भर्तिया अस्पताल लाया गया। अस्पताल चौकी पुलिस से शाम 6 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक राजगढ़ की 30 वर्षीय सीमा उर्फ बबली के पेट में गांठ फट गई थी। तबीयत बिगड़ने पर उसे राजगढ़ के झाझड़िया अस्पताल से बीकानेर रेफर किया गया था। परिजन उसे एम्बुलेंस से बीकानेर लेकर जा रहे थे, तभी NH52 राजू की ढाणी के पास सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने एम्बुलेंस को टक्कर मार दी। हादसे में राजगढ़ के गांव खारिया के 40 वर्षीय एम्बुलेंस ड्राइवर राजेश गोदारा और राजगढ़ के वार्ड संख्या 5 निवासी 45 वर्षीय शिव कुमार की मौत हो गई, जबकि मरीज सीमा उर्फ बबली, रतनलाल और उसकी पत्नी सुमन गंभीर रूप से घायल हो गए। रतनलाल और सुमन की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस ने शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। सोमवार सुबह परिजनों की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पोस्टमार्टम की कार्यवाही की जाएगी।